हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप बोर्ड एकेडमी के चैनल पे। आज हो गई है 11 जुलाई 2020 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इन करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, इसमें बताए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और याद रखना है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एम्स जोधपुर ने किसके साथ संयुक्त रूप से महामारी से लड़ने वाले डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए अभेद द एरोशील्ड नामक एक सुरक्षा बॉक्स लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हो गए इस्कॉन सर्जिकल लिमिटेड, मॉडर्न सर्जिकल, स्पान श्योर चिकित्सा उपकरण प्राइवेट लिमिटेड, चिकित्सा उपकरण समाधान, हॉस्पिटल उपकरण विनिर्माण कंपनी। ओके, तो जो अभी एम्स जोधपुर है इसने इस्कॉन सर्जिकल लिमिटेड के साथ मिलके कोरोना महामारी से लड़ने वाले डॉक्टर्स और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए अभेद द एरोशील्ड नामक एक सुरक्षा बॉक्स लॉन्च किया है। और इस सुरक्षा बॉक्स को ऑपरेशन थिएटर में और गहन चिकित्सा इकाइयों में उपचारित रोगियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की नवीनतम विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट के अनुसार किस देश में अधिकतम 644 टन अफीम जब्त की गई थी? आपके ऑप्शन हो गए पाकिस्तान, भारत, ओमान, ईरान या तुर्क। ओके, तो जो मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की अभी जो नवीनतम विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट जारी की गई है उसमें ईरान में सबसे ज़्यादा 644 टन अफीम जो है वो जब्त की गई थी। ओके, ईरान में कितनी की गई थी? 644 टन जो अफीम है वो जब्त की गई थी। इसके बाद अफगानिस्तान में 27 टन और पाकिस्तान में 19 टन अफीम मिली है। और 2018 में भारत में जो अफीम मिली थी वो कितनी थी? 4 टन अफीम वहाँ पे मिली थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में सरकार ने सितंबर 2020 तक 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का लाभ उठाने के लिए कितनी गरीब महिलाओं को अनुमति दी है? ये जो संख्या है ये करोड़ों में है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हो गए 6.2 करोड़, 6.8 करोड़, 7.4 करोड़, 8.0 करोड़, 8.6 करोड़। ओके, तो जो सरकार ने अभी सितंबर 2020 तक 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का लाभ उठाने के लिए जो महिलाओं को अनुमति दी है वो कितनी, उनकी संख्या कितनी है? 7.4 करोड़ गरीब महिलाओं को यहाँ पे अनुमति दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड शीर्षक की पुस्तक निम्न में से किस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है? आपके ऑप्शन हो गए रूपा प्रकाशन, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, एलएफ बुक कंपनी, रोली बुक्स, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया। ओके, तो जो महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक की जो पुस्तक है इसका प्रकाशन किसने किया है? रूपा प्रकाशन ने किया है। ठीक है, और यह जो किताब है यह गढ़वाली सैनिक जसवंत सिंह रावत के अदम्य साहस और निस्वार्थ प्रेम की एक देशभक्ति की कहानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के निम्न में से किस जिले की बंजर भूमि से फैन थ्रोटेड छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है? ऑप्शन हो गए चामराजनगर, बागलकोट, बेलगावी, बीदर, रामनगर। ओके, तो जो अभी उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जो जिला है, ठीक है, बागलकोट जिले की बंजर भूमि से फैन थ्रोटेड छिपकली की नई प्रजाति अभी यहाँ पे खोजी गई है। और इस नई प्रजाति का जो नाम है वो सीताना दरवारेंसिस रखा गया है। ठीक है, क्या रखा गया है? सीताना दरवासेंसिस रखा गया है, जो धारवाड़ क्रेटन से निकली है, जो पृथ्वी की पपड़ी का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, और नई प्रजाति काफी हद तक फैन थ्रोटेड छिपकली की प्रजाति से मिलती जुलती है जिसे सीतना लेटिस कहा जाता है, लेकिन जो नई प्रजाति है इसका जो बड़ा फैन वाला गला है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक जुलाई 2020 में आभासी मोड में आयोजित की जाएगी। निम्न में से कौन चार्ल्स मिशेल के साथ बैठक की सह अध्यक्षता करेगा? ऑप्शन हो गए नरेंद्र मोदी, उर्सुला वॉन डेर लेयन, अमित शाह, 1 और 2 दोनों, 2 और 3 दोनों। ओके, तो भारत यूरोपीय संघ की जो शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक है ये 15 जुलाई 2020 को आभासी मोड में आयोजित की जाएगी। और इस शिखर सम्मेलन की जो सह अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मिलके करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो 14th भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन था वो 6 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, गोल्डन बर्ड विंग नामक हिमालय तितली भारत की सबसे बड़ी तितली है। इस तितली का पंख कितना बड़ा है? आपके ऑप्शन हो गए 184 मिलीमीटर, 188 मिलीमीटर, 194 मिलीमीटर, 198 मिलीमीटर, 204 मिलीमीटर। ओके, तो जो ये गोल्डन बर्ड विंग नामक हिमालय तितली है जो भारत की सबसे बड़ी तितली है, तो इसका जो पंख है ये 194 मिलीमीटर बड़ा पंख है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जम्मू डिवीजन में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन हो गए 3, 4, 5, 6 या 7। ओके, तो जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है इन्होंने जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू डिवीजन में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 6 नए पुलों का उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये जो पुल है इनको बनाने में 43 करोड़ रुपए की लागत आई है। ठीक है, और 6 पुलों में से 4 पुल जो है वो जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में है और 2 जो है वो जम्मू के राजपुरा इलाके में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्न में से किस कंपनी ने नवतेज बल को अपने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन हो गए IBM इंडिया, Amazon इंडिया, HCL टेक्नोलॉजीज, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, इंटेल इंडिया। ओके, तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने नवतेज बल को अपना कार्यकारी निदेशक है जो नियुक्त किया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में संस्कृति मंत्रालय ने नेशनल मिशन फॉर मानुस के तहत मंगोलियाई कंजूर के कितने खंडों को फिर से प्रकाशित करने की परियोजना शुरू की है? ऑप्शन हो गए 100, 104, 108, 112, 116। ओके, तो जो संस्कृति मंत्रालय है इसने नेशनल मिशन फॉर मानुस के तहत मंगोलियाई कंजूर के 108 खंडों को फिर से प्रकाशित करने की परियोजना शुरू की है। ठीक है, एनएमएम के तहत मतलब नेशनल मिशन फॉर मानुस के तहत प्रकाशित मंगोलियाई कंजूर के 5 खंडों का पहला सेट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को धर्म चक्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किया गया था और मंगोलियाई कंजूर को मंगोलिया का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा कोविड-19 मामलों में उतार चढ़ाव के कारण एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक के लिए टाल दिया गया है। टूर्नामेंट को बाद में सुरक्षा कारणों से किस देश में आयोजित किया जाना था? आपके ऑप्शन हो गए भारत, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ओके, तो जो एशियाई क्रिकेट परिषद है उसने कोविड-19 मामलों में उतार चढ़ाव के कारण एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है, टाल दिया है। तो इस टूर्नामेंट को कहाँ पे आयोजित किया जाना है? इसको श्रीलंका में आयोजित किया जाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? आपके ऑप्शन हो गए भोपाल, उज्जैन, रीवा, कटनी, नीमुच। ओके, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा स्थान पर 750 मेगावाट की सौर परियोजना है उसको राष्ट्र को समर्पित किया है। रीवा परियोजना हर साल लगभग 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी और इस परियोजना में एक सौर पार्क के अंदर स्थित 500 हेक्टेयर भूमि पर प्रत्येक 250 मेगावाट की 3 सौर ऊर्जा इकाइयां शामिल हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किस राज्य के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है? ऑप्शन हो गए हिमाचल प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात। ओके, तो अभी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का जो नादौन पुलिस स्टेशन है उसको देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में स्थान दिया गया है। इस पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वन्य जीव शोधकर्ताओं की एक टीम ने योप्तिमा वॉटसोनी तितली नाम, आमतौर पर जिसे लूपर्ड थ्री रिंग के रूप में भी कहा जाता है, जाना जाता है, को लगभग 61 साल बाद खोजा गया है। ऑप्शन हो गए नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, सिक्किम। ओके, तो ये कहाँ पे खोजा गया है? इसको त्रिपुरा में खोजा गया है। त्रिपुरा में वन्य जीव शोधकर्ताओं की एक टीम ने योप्तिमा वॉटसोनी तितली, जिसे आमतौर पर लूपर्ड थ्री रिंग के रूप में भी जाना जाता है, को लगभग 61 साल के बाद यहाँ पे खोजा गया है। यह उत्तरी त्रिपुरा जिले के अंतर्गत जम्पुई हिल्स में फूलडुंगसी नामक एक गांव के पास पाई गई है। इस प्रजाति को अंतिम बार 1958 में मणिपुर में देखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आयुष ने प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली दवाओं का वितरण किया है? ऑप्शन हो गए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव। ओके, तो जो निम्न में से जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी ने प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली दवाओं का वितरण किया है, वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ये दवाएं दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के केलर, शोपियां और जैनपुरा के 10,858 लाभार्थियों के बीच में वितरित की गई हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्च दिग्गज गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को करंट के रूप में रीलॉन्च किया है। जी सूट यूजर्स के लिए किस वर्ष में गूगल करंट्स प्लेटफॉर्म की घोषणा यहाँ पे की गई थी? ऑप्शन हो गए 2019, 2018, 2017, 2016, 2015। ओके, तो ये जो घोषणा है जी सीट यूजर्स के लिए अप्रैल 2019 में ये घोषणा की गई थी। ठीक है, कि जो गूगल करंट्स प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आईआईटी नवोदिया के साथ सहयोग कर रहा है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके वाणिज्यिक पहलुओं पर अनुसंधान में तेजी लाने के लिए भारत का पहला नवोदिया एआई टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो स्थापित किया जा सके? ऑप्शन हो गए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर। ओके, तो जो आईआईटी हैदराबाद है ये नवोदिया के साथ सहयोग कर रहा है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके वाणिज्यिक पहलुओं पर अनुसंधान में तेजी लाई जा सके, और उसके लिए भारत का पहला नवोदिया एआई टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो स्थापित किया जा सके। और यहीं पे आईआईटी हैदराबाद में पहले से ही 2 नवोदिया DGX 1TM सिस्टम और नवोदिया DGX 2TM सिस्टम प्रणाली जो है वो अनुसंधान के लिए समर्पित है। क्लियर है। तो दोस्तों ये हो गए आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इनको आप अच्छे से समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से याद कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो मैं वहाँ पे आपको शो करूँगा, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा, जिससे कि उससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी। क्लियर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलते रहें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और अगर हाँ, साथ में अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो उसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर लेना है, बिल्कुल फ्री है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद।